भूकंप के झटकों से हिला अफगानिस्तान का हिंदू कुश। अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप झटके भारत तक। पाकिस्तान तो भूकंप से थर्रा उठा। भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर। क्या आपको भी लगा भूकंप का तेज झटका? रहम करो धरती मां। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में सुबह जोरदार भूकंप आया। भारतीय समय के मुताबिक भूकंप सुबह 4:43 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई। इसका केंद्र बगलान के 164 किलोमीटर पूर्व में जमीन के नीचे 75 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप का असर पाकिस्तान, तजाकिस्तान के साथ ही भारत के भी कुछ इलाकों पर पड़ा। भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई हिस्सों में महसूस किए गए। लोगों का कहना है कि तड़के जब वो गहरी नींद में थे, अचानक धरती कांपने लगी, जिससे घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि कहीं से भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि किश्तवाड़ में 2.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने लोगों को दिल पर हाथ रखने को मजबूर कर दिया। वाकया आज सुबह का है, जब आप लोग अपने घरों के भीतर थे और अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुरंत लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर जो है वो देखा कि कहीं भूकंप के झटके ज़्यादा तीव्र ना हो, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। खासतौर पे जम्मू कश्मीर में 2005 में आए भूकंप के चलते जो बड़ा नुकसान हुआ था, उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल अभी यूं का त्यों बना हुआ है, क्योंकि उस बार काफ़ी नुकसान जो है हुआ था। अफगानिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र हिंदू कुश में आने वाले भूकंप अक्सर उत्तर भारत तक असर दिखाते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र सक्रिय भूकंपीय पट्टी में आता है। भारतीय भूकंपीय जोन मैप के मुताबिक दिल्ली और आसपास के राज्य जोन 4 और कुछ हिस्से जोन 5 में आते हैं, जहां भूकंप आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। रीजन यहाँ तो अर्थक्वेक पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि ये जोन ही ऐसा है जिसको हम अर्थक्वेक प्रोन जोन कहते हैं और सेस्मिक एक्टिव जोन कहते हैं। और रीजन इसका एक साइंटिफिक रीजन यही है कि हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे टकराई हुई है। इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है, यूरेशियन प्लेट साउथ की तरफ जा रही है, जिससे अर्थक्वेक आ रहे हैं, उसी से हमारे पहाड़ बने हुए हैं। तो ये हमने इंडिया को 4 सेस्मिक जोनिंग मैप में बांटा हुआ है, जिसमें हाई सेस्मिक जोन हमारा हिमालय है, 4 और 5 में आता है। इन भूकंपों ने एक बार फिर से लोगों को भूकंप रोधी इमारतों और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की अहमियत समझा दी है। म्यांमार की हालत सभी देख चुके हैं, इसीलिए खतरा बड़ा है। हर कोई भूकंप से सहमा हुआ है। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, और क्या पूरे विदेश देश में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये पता लगा पाए कि अर्थक्वेक आने की संभावना है या फिर कुछ जताया जा सके? देखिए, अर्थक्वेक आने की संभावनाएं तो हम जताएं। प्रिडिक्शन के 4 स्टेज हैं। हम लोगों ने अपना रिसर्च किया है, एनसीएस का ही रिसर्च है, कि हमने 4 स्टेज में प्रिडिक्शन को बांटे हैं। जैसे आपको पहले कहा कि आप पूछिए कि अर्थक्वेक कहाँ होगा, हम आंख बंद करके बोलेंगे अर्थक्वेक जो है हिमालय में होगा, या अर्थक्वेक अंडमान निकोबार में होगा, या अर्थक्वेक भुज में होगा। ये जोनिफाई किया हुआ है कि ये जो है अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है बाय डूइंग आवर स्टडी, क्योंकि वहां पर जो प्लेट कॉन्फ़िगरेशन, कोलिजनल सबडक्शन टेक्टोनिक्स प्लस इंटर प्लेट के बाद ट्रिपल जंक्शंस और सब और आंतरिक मटेरियल्स जो हैं उसके बेसिस पर हम किए हैं। तो पहला है कि हम एंटिसिपेट करते हैं, फिर उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि क्यों ये अर्थक्वेक यहाँ पर ही होता है। उसका जस्टिफिकेशन साइंटिफिकली देते हैं कि यहाँ जो है अर्थक्वेक जो है फ्रेजाइल्स है, इनका मूवमेंट है काफ़ी कंप्रेस्ड है, इसलिए टूटेंगे। और फिर हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा अर्थक्वेक यदि 1950 में यदि आपका लोहित अर्थक्वेक अरुणाचल में हुआ है 8.7 का, तो इतना दिन तक नहीं हुआ, फिर हो सकता है करीब 70-80 वर्ष होने वाला है, तो हम फिर वेट कर सकते हैं कि वहाँ पर होगा। ये विश्व में ऐसे ही करता। तो क्या हुआ? एंटिसिपेशन, जस्टिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन, ये हम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक यहाँ होगा, अर्थक्वेक होना है, अर्थक्वेक ड्यू है, अर्थक्वेक हो रहा है, ये सब हम बोल सकते हैं। लेकिन कब होगा, कितना डेप्थ पे होगा और कितना स्ट्रेंथ का होगा, यही है प्रिडिक्शन। ये ऑथेंटिकेशन का जो स्टेप है, वी हैव नॉट स्टिल क्रॉस्ड। विश्व में कोई भी ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया। हम जो अर्थक्वेक आता है, जिसको लोग अर्ली वार्निंग बोलते हैं, वो पी वेव होने के बाद, मतलब अर्थक्वेक हो जाता है, उसके बाद का जो वेव आते हैं वो डेंजरस होते हैं, जैसे एस वेव, सरफेस वेव। तो हम देखते हैं कि पी वेव के बाद कितना देर के बाद एस वेव आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि इपीसेंट्रल डिस्टेंस, मतलब सोर्स और रिकॉर्डिंग स्टेशन का कितना डिस्टेंस है। ज़्यादा डिस्टेंस है ज़्यादा टाइम मिलेगा, कम डिस्टेंस है तो कम मिलेगा। तो इसलिए प्रिडिक्शन, फोरकास्ट और प्रायर टू अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक वार्निंग करना अभी तक विश्व में कहीं नहीं हुआ। लेकिन हम
उसका जो है अध्ययन कर रहे हैं। साइंस कभी नहीं कहा था कि नहीं किया जा सकता, ये तब किया जाएगा जब इसकी पूरी प्रोसेसेस को सही से समझ जाएंगे।